Hello students, today we will study about plant tissue from chapter tissue, class 9th, biology. Tissue. Tissues are the group of cells, or we can say group of similar cells that perform a particular function. Simply we can say group of cell is called tissue. तो group of सिमिलर सेल्स, हम बोलते हैं कि सिमिलर सेल्स के जो ग्रुप होता है उसको टिश्यू बोलते हैं और वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है. अब क्वेश्चन ये है कि क्यों हम ऐसे इवॉल्व हुए हैं, क्यों ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि उनमें सेल्स का क्लस्टर बन के टिश्यू बना है. एक्चुअली अगर पूरी बॉडी सेम सेल से बिना टिश्यू के बने रहेगी, सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो सारे सेल्स को सारे फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे. लेकिन जब टिश्यू बन जाता है तो अलग अलग टिश्यूज़ को, अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल को अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मिलते हैं, जिससे कि डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है और जिस ग्रुप को जो फंक्शन मिला है वो उस फंक्शन को ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है. इसीलिए टिश्यूज बने हैं. एंड टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. और सिंपली अगर आपको याद नहीं आया तो आप ये भी लिख सकते हैं कि टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. और वो भी याद नहीं आया तो आप लिख सकते हैं टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल. ओके, सो एक्चुअली प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों काफ़ी एक दूसरे से अलग होते हैं. तो दोनों के बारे में हमको पढ़ना है, plant tissues and their types and also animals tissue and their types. But in this video we will discuss about plant tissue only, and in the next video we will study about animal tissue. So let us start with plant tissue. यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू सबसे पहले क्लासीफाई हुआ है मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यूज़ में. मेरिस्मेटिक टिश्यू के फिर से 3 टाइप्स हैं, apical, lateral and intercalary. And permanent tissue are of 2 types, simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple permanent tissue के 3 types हैं, parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, while complex tissue is of 2 types, xylem and phloem. मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो ऐसे टिश्यूज़ दोज आर एबल टू डिवाइड, मतलब इस टिश्यूज़ के जो सेल होते हैं वो सेल्स होते हैं, दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड, वो डिवाइड हो सकते हैं और डिवाइड होकर अपना नंबर बढ़ाते हैं और इनके नंबर बढ़ने की वजह से प्लांट की ग्रोथ पॉसिबल होती है. अब जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के सेल के डिवीज़न से जो सेल्स बनते हैं वो तो स्टार्टिंग में मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के जैसे ही होते हैं. इनिशियली दे आर सिमिलर एज मेरिस्मेटिक टिश्यू इटसेल्फ, बट आफ्टर सम टाइम दे गेट मैच्योर. धीरे धीरे वो मैच्योर होना शुरू करते हैं और वाइल मैच्योरिंग दे स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग ऑल्सो. तो धीरे धीरे वो मैच्योर होना और अलग अलग टाइप के कॉम्पोनेंट बनाना शुरू करते हैं. उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो 3 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन. तो पहला है एपिकल मेरिस्टेम और यहाँ पे हमने लिखा है हेल्प टू इंक्रीज लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम. तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो रहता है एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट. ये आप याद रखेंगे कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे होता है, रूट और शूट के टिप में होता है और वहाँ पे वो सेल डिवीज़न करता है और सेल डिवीज़न कर करके रूट और शूट के टिप को लेंथ को इंक्रीज करने के लिए मदद करता है. मतलब इट हेल्प टू इंक्रीज लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम. लेटरल मेरिस्टेम होते हैं साइड में और ये हेल्प करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम. जब प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है तो प्लांट की गर्थ मतलब मोटाई को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ प्लांट, देयर इज लेटरल मेरिस्टेम. नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो लीफ के बेसिस में होते हैं, ट्विग्स में होते हैं. ट्विग्स में ये इन बिटवीन नोड्स, मतलब आप जब देखते हैं ट्विग्स उनमें नोड्स प्रेजेंट होते हैं तो इन नोड्स के बीच का जो एरिया है उसको इंटरनोड बोलते हैं. यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी और इस इंटरनोड के लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यू.
तो मैंने जैसे बताया था मेरिस्मेटिक टिश्यू जो डिवाइड होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जैसे ये मेरिस्मेटिक टिश्यू एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू है, जो टिप में है वो डिवाइड होते होते आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो पीछे रह गए हैं वो अब मैच्योर होंगे। एंड जब मैच्योर होते हैं वो तो वाइल मैच्योरिंग दे ऑल्सो स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग। डिफ्रेंशिएशन मीन्स वो अलग अलग शेप, साइज और फंक्शन एक्वायर करने लगते हैं और अलग अलग टाइप के सेल्स और प्लांट के अलग अलग पार्ट और कंपोनेंट बनाते हैं। अब जब मेरिस्मेटिक टिश्यू जब मैच्योर हो जाते हैं, अलग अलग शेप और साइज एक्वायर कर लेते हैं, अलग फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं, तब हम उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। और ये जो परमानेंट टिश्यू है ये डिवाइड नहीं हो सकते, दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। सो परमानेंट टिश्यू आर दोज विच लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड take up a specific role to perform different function for the plant। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो जैसे हमने पढ़ा था दो टाइप्स होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो होते हैं जो एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं। टिश्यू मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू। लेकिन इसके तीन टाइप हैं, दैट आर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब इनको भी हम पढ़ते हैं वन बाय वन। सो स्टार्ट विथ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो टिश्यू है वो लिविंग टिश्यूज हैं। इसके जो सेल्स है वो अनस्पेशलाइज्ड रहते हैं, इरेगुलर शेप के, और इनके बीच में काफ़ी सारा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये होते हैं एंड ऑल्सो टू स्टोर फूड। इनका जो फंक्शन है वो है फूड स्टोर करना और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करना। दो स्पेशल टाइप के जो पैरेन्काइमा हैं वो हैं एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच में लार्ज एयर कैविटी होती है एंड दैट एयर कैविटी प्रोवाइड बायंसी टू द एक्वेटिक प्लांट एंड हेल्प देम टू फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। प्लांट हैं जो एक्वेटिक प्लांट है उनको वाटर के सरफेस में फ्लोट करने के लिए हेल्प करती है, क्योंकि इनके बीच में बड़ी बड़ी सी लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एरेन्काइमा। नेक्स्ट इज क्लोरेन्काइमा। जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा भी लिविंग टिश्यू हैं। इनके जो सेल्स हैं वो elongated and irregularly thickened at the corner। जो मतलब इनका जो सेल वॉल है वो सिर्फ कॉर्नर में थिक होता है और इन बिटवीन कॉर्नर दे आर थिन। एंड जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो पैरेन्काइमा के कंपेयर में कम होता है। द मेन फंक्शन ऑफ कोलेन्काइमा इज इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। कोलेन्काइमा की वजह से ही जो प्लांट है वो इजिली बेंड हो सकता है विदाउट ब्रेकिंग इट, एज इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी सो इट अलाउ प्लांट फॉर इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग। प्लांट बेंड हो सकते हैं बिना ब्रेक हुए ड्यू टू कोलेन्काइमा। नेक्स्ट इज स्क्लेरेन्काइमा। ये डेड सेल से बने हुए टिश्यू हैं और ये प्रोवाइड करते हैं प्लांट को रिजिडिटी, टफनेस, और इनके जो सेल वॉल होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। सेल वॉल की जो थिकनिंग है वो लिग्निन की वजह से होती है। सेल्स के बीच में इन बिटवीन सेल्स देयर इज अ सीमेंटिंग मटेरियल कॉल्ड लिग्निन, और जो इसको हार्ड बना के रखता है, इसको इस टिश्यू को रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं स्टेम में, अराउंड द वैस्कुलर बंडल, इन द लीव्स and in the hard covering of seeds and nuts. It provide strength to the plant part। और ये plant part को strength provide करता है। ये आपको कोकोनट के हस्क में भी देखने को मिलेगा स्क्लेरेन्काइमा, in the husk of coconut। Complex permanent tissue, the tissue made up of more than one type of cells is called complex permanent tissue and it is of two type, phloem and xylem। तो ये दोनों जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। जाइलम वाटर और मिनरल कंडक्ट करता है और फ्लोएम फूड। लेट अस डिस्कस अबाउट देम अगेन। जाइलम
वाटर और मिनरल कंडक्ट करने वाला टिश्यू है और ये एक ही डायरेक्शन में वाटर मिनरल कंडक्ट करता है, दैट इज फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। इसका मतलब सिर्फ ये अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन करता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन बाय जाइलम डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब बिना एटीपी खर्च किए, बिना एनर्जी खर्च किए जाइलम है जो कंडक्शन करता है वाटर और मिनरल का फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। और जैसे कि एक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट से बना हुआ है। तो जो जाइलम के कंपोनेंट्स है वो है जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकेट एंड वेसल। नेक्स्ट इज फ्लोएम। फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, फूड बनता है लीव्स में बाय फोटोसिंथेसिस। तो फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम। और फ्लोएम बोथ डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है, अपवर्ड ऑल्सो डाउनवर्ड ऑल्सो, बट ये एनर्जी एक्सपेंड करता है, एटीपी खर्च करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम के जो कंपोनेंट हैं वो है सीव ट्यूब, सीव प्लेट, फ्लोएम फाइबर, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जो जाइलम और फ्लोएम के कंपोनेंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं नाम, ये पूछता है क्वेश्चन में एग्जाम में कि वो नेम द कंपोनेंट ऑफ जाइलम, नेम द कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक प्लांट टिश्यू। काफ़ी इजी है और बिल्कुल आप इस वीडियो से नोट्स बना सकते हैं। एंड कीप स्टडिंग, कीप मेकिंग नोट्स। If you like this video, do like, subscribe my channel and also share with your friends. Thank you.